नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसानों से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने का किया आह्वान। उत्तराखंड शासन ने IAS, PCS, IFS और सचिवालय सेवा के कुल 44 अधिकारियों के तबादले किए। दून विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक LT को कल मिलेंगे नियुक्ति पत्र। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की नई दलहनी प्रजातियों का लोकार्पण और पंतनगर प्रवाह पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के कृषि मेले में देश भर से 400 से अधिक स्टॉल और 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स व उद्योग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच ज्ञान और नवाचार के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे खेती को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है। मेले में 507 स्टॉल लगाए गए हैं और अब तक 20,000 से अधिक किसान इसमें शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए IAS, PCS, IFS और सचिवालय सेवा के कुल 44 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी बदले गए हैं। ललित मोहन रयाल को नैनीताल, गौरव कुमार को चमोली, अंशुल सिंह को अल्मोड़ा, आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर और आशीष कुमार भटगाई को पिथौरागढ़ का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। IAS दिलीप जवालकर, डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम और चंद्रेश यादव से उनके विभागीय प्रभार वापस लिए गए हैं। रणवीर सिंह चौहान को खाद्य आयुक्त और सोनिका को हरिद्वार रोडकी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज, धीरज सिंह गर्ब्याल को सचिव ग्राम्य विकास, वंदना को महानिदेशक कृषि एवं उद्यान और अपर सचिव नियोजन, विनीत कुमार को अपर सचिव श्रम और हिमांशु खुराना को अपर सचिव वन बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को समाज की कुप्रथाओं को समाप्त कर समानता और समरसता स्थापित करने का संवैधानिक उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और जनसांख्यिकी को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुख्यमंत्री पंतनगर में आयोजित नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता एवं किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को भी नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून को भी राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल के आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेला रविवार को किसानों और महिला समूहों की उत्साही भागीदारी से जीवंत रहा। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने जिले के 156 किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 2,21,50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधियों ने भेंट की। प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों पर संज्ञान लेकर परीक्षा रद्द करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम युवाओं में विश्वास और आशा का
संचार करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, नकल या अनुचित साधनों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है कि हर पात्र अभ्यर्थी को निष्पक्ष अवसर मिले और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। दून विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन और असमान विकास जैसी चुनौतियों की स्थायी समाधान खोज रहा है। ऐसे में यह सम्मेलन केवल शैक्षणिक विमर्श नहीं बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता और साझी जिम्मेदारी का आह्वान है। राज्यपाल ने कहा कि पर्वतीय राज्यों के लिए पर्यावरणीय चुनौतियां अधिक संवेदनशील हैं। भूस्खलन, मृदा क्षरण, नदियों का कटाव और वन्य जीवों के आवास में कमी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक व पारंपरिक ज्ञान का समन्वय और जागरूकता आवश्यकता है। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शोध और नवाचार के माध्यम से हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रख्यात विद्वानों ने सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, कृषि, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक एलटी को कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। चयनित शिक्षकों को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जाएगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची सौंप दी है। डॉक्टर रावत ने बताया कि गढ़वाल मंडल में सामान्य और महिला शाखा के तहत 681 पदों पर और कुमाऊं मंडल में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागवार कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने सड़कों, सिंचाई नहरों, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य व अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं उन्हें स्थानीय विधायकों के सहयोग से शीघ्र स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपदा पीड़ितों को मानकों के अनुरूप सहायता प्रदान करने के साथ ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि प्रत्येक पीड़ित को आवश्यक लाभ मिल सके। अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। शासन में बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले और फेरबदल किए हैं। यह खबर लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चमोली के डीएम बदले। इसी पर दैनिक जागरण ने लिखा है 39 अफसरों में फेरबदल। उत्तराखंड बेरोजगार संघ एवं तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के समाचार को भी सभी अखबारों ने लिया है। इसी खबर पर अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, योग्यता व पारदर्शिता पर आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसानों से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने का किया आह्वान। उत्तराखंड शासन ने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और सचिवालय सेवा के कुल 44 अधिकारियों के तबादले किए। दून विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का
24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक एलटी को कल मिलेंगे नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।